देखो दोस्तों, डिस्काउंट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप आपको कराता हूँ। ध्यान से समझना दोस्तों, जो भी टाइप कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ज़रूरत है इस वीडियो को पूरा देखने की और हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की, हर टाइप को ध्यान से समझने की। अगर दोस्तों आपने हर टाइप को अच्छे से समझा, वीडियो को पूरा देखा, तो वादा करता हूँ अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे 100% बनाकर आओगे। दोस्तों फोकस इधर रखना, जितनी बात बताऊंगा, जितने भी टाइप बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, ज़रूरत है सिर्फ आपको ध्यान इधर देने की। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शानदार क्वेश्चन है और ये अच्छा टाइप भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये वो वाला टाइप है दोस्तों, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे हल करना है, और मैं आप में इसको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। बस ध्यान आपका इधर होना चाहिए। जब एक पिज्ज़ा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। यदि छूट 18% हो तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका जादू दिखाता हूँ कि आपको अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो आप उसको कैसे हल करोगे। देखो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है, देखो जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखो पहले स्टेटमेंट में, जितना भी हमारा छूट है पहले स्टेटमेंट में उसको नीचे लिखो। आप बरोबर करो, जितना सेकंड स्टेटमेंट में प्रॉफिट हो रहा है और नीचे जितना सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हमारा डिस्काउंट हो रहा है। हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। यहाँ पर रख दो, पहले में प्रॉफिट कितना है 32% का, तो 32% का मतलब 132। पहले में डिस्काउंट कितने का है 20 का, तो इसका मतलब 80 बरोबर। हमें प्रॉफिट निकालना है तो आप इसको क्या मान सकते हो, x मान लो। और D2 हमें दिया हुआ है 18% मतलब 82। हल कर लो दोस्तों इसको। जब आप इसको हल करोगे तो देखो कितना आ जाएगा। आप कहोगे 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12। और काट लो, नहीं कटेगा, इसको 2 से काट लो और ये कट जाएगा हमारा 41 बार। x कितना आ गया हमारा, आप कहोगे सर 33 इंटू में 41 बटे में 10। कर लो इसको गुणा। 41 तिया कितने होंगे दोस्तों, 41 तिया होंगे 3 कम 3, 3 चौके 12, 123। 123 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 123 और 10, 133, 34, 35, 135 आ जाएगा। कितने के बाद पॉइंट, आप कहोगे सर 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 135.3, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है दोस्तों कितना आएगा 135.3, और इसमें से हम 100 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 35.3%। का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। ये तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक आती कहाँ से है ये मैं आपको बताता हूँ। बस इसको ध्यान से समझ लेना कि दोस्तों कैसे आती है और कहाँ से आती है। देखो दोस्तों, इससे जो आपको देखो, जब एक पिज्ज़ा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो जितना MRP यहाँ से आएगा उस पर अगर हम 20% की छूट निकाल देंगे तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य मिल जाएगा। क्रय मूल्य हमेशा दोनों कंडीशन में समान रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्या रहेगा, क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में ही समान रहेगा। अब देखो दोस्तों, आपको देखो मैंने MRP जब लिखवाया था शॉर्ट ट्रिक में, मैंने आपको बताया था कि जब MRP निकालना है तो उसको लिखते हैं CP इंटू में प्रॉफिट है जो वो और बटे में डिस्काउंट। दो कंडीशन है तो आप P1 और D1 मान लीजिए। मैंने कहा है दोनों कंडीशन में आपका जो CP है वो बराबर होगा, जितना यहाँ से हमारा अंकित मूल्य आगा उसी पर अगर हम अंकित मूल्य पर 18% की छूट निकाल देंगे तो यहाँ से हमारा विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से या क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से पहली कंडीशन में ये आया और दूसरी कंडीशन में हमारा MRP क्या जाएगा, CP इंटू में P2 बटे में D2। ये कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य भी कैसा है, समान है। जब दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो आप इन दोनों विक्रय मूल्यों को समान, अंकित मूल्य क्या है, जब दोनों का जब दोनों का अंकित मूल्य समान है तो दोनों को आप बराबर कर दोगे। CP इंटू में P1 बटे में D1 बरोबर, यहाँ से आ जाएगा CP इंटू में P2 बटे में D2। CP से CP कट जाएगा तो P1 बटे में D1 बरोबर
P2 बटे में D2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप हल कर लेना, आपका आंसर दोस्तों वैसे ही आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको और कॉन्सेप्ट से मैं इसको समझाऊं तो आपको क्या करना है, देखो मैं ऊपर समझा देता हूं दोस्तों। अब आपको यहां से करना क्या है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मैं इसको यहां पर करता हूं। देखो पहले मैं एमआरपी निकाल लूंगा पहले स्टेटमेंट से, कितनी आएगी, आप कहोगे सर 100 सीपी है और P1 कितना है 132 बटे में 100 कर लो। अब जब आप इसको हल करोगे दोस्तों तो आपके पास क्या आ जाएगा, चलो मैं इसको एमआरपी को थोड़ा सा और सटा के लिख देता हूं भाई, जगह कम है। तो आप करोगे क्या, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास में, ये 100 था ना एमआरपी, ये कितने का लॉस हो रहा, छूट दे रहा है 20 की, मतलब 80 की। इसको इससे काट लो, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 4 या 12, 4 या 12, 2 से काटोगे तो 5, 33 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 5 से 15, 5 से 15, 116, 165 रुपये क्या रहा होगा उसका एमआरपी रहा होगा। एमआरपी पर 18% की छूट दे दो, 18% की छूट मतलब 82, तो यहाँ से हमारा जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 165 इंटू में 82 बटे में 100 कर दो। अब आप यहाँ से एसपी निकाल दोगे दोस्तों तो कितना आएगा, आप कहोगे सर जब मैं इसको गुणा करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 135.30, इतना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, इतना आएगा। अब आप नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे। देखो दोस्तों कोई वस्तु 135.3 रुपये में बेची जा रही है, क्रय मूल्य हमने शुरू में ही कितना माना है, 100 माना है, 135 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 35.3, किस पर 100 पर, इंटू में 100, तब भी हमारा कितना लाभ आएगा 35% का लाभ आ जाए, सॉरी 35.3% का लाभ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जितना मैंने बताया है सारी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से पढ़ना, समझना कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, और जो निकालना है इसमें कह क्या रहा है, हमारा जो क्वेश्चन वाला है, जो एग्जाम वाला है वो हमसे क्या चाह रहा है। यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट की जाए तो 35% का लाभ होता है, अगर 20% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ आएगा, ये पूछा गया है। देखो दोस्तों मैं इसको सबसे पहले आपको हल करता हूं और मैं आपको इसमें एक जादू दिखाता हूं, आपका आंसर कैसे आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इसका, देखो मैं जादू की बात करता हूं इसको, आप क्या करोगे, देखो जो पहले हमें प्रॉफिट दे रखा है उसको ऊपर रखना है, मतलब P1 बटे में जो डिस्काउंट पहले दे रखा है उसको नीचे रखना है, बराबर कर देना है आपको किसके, आप कहोगे सर जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है उसके और जो बाद में डिस्काउंट दे रहा है उसके। क्वेश्चन हमारा हल हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक ही वस्तु की बात की जा रही है, पहले उस वस्तु को 10% की छूट दी जा रही थी तो 35% का लाभ हो रहा है, अब उसी वस्तु पर अगर 20% का छूट दी जाए तो हमारा लाभ क्या होगा। बस दोस्तों अब देखो इसको हल कर दो आप, जो प्रॉफिट 1 है कितना है 35, मतलब 135 लिख दो इसको, बटे में पहले डिस्काउंट कितना हो रहा है 10% का, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखो दोगे कितना 90, बरोबर हमें प्रॉफिट सेकंड नहीं दिया हुआ है x, मान लो डिस्काउंट 2 कितना दिया हुआ है 20, मतलब कितने में बेच रहा होगा 80 में। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, देखो 1 0 से 1 0, 9 से 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 8 120, कितनी आ गई 120। ये 120 हमारा आंसर नहीं है दोस्तों, क्या नहीं है हमारा 120, जो प्रॉफिट आएगा ना वो 100 से ज़्यादा होगा, तो आप क्या करोगे इस 100 में से इसको घटा दोगे, 120 में से 100 घटा दोगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 20%, तो 20% का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर लाभ हो जाएगा। ये तो दोस्तों इसका जादू हो गया। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम में पूछा जाता है। यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जा रही है तो 35% का लाभ होता है। अभी दोस्तों हमने जो एमआरपी निकाला था उसमें मैंने कहा था आपको सीपी इंटू में प्रॉफिट बटे में मैंने कहा था लॉस या डिस्काउंट, एक ही बात है दोस्तों, डिस्काउंट दिया होगा तो डिस्काउंट, लॉस दिया होगा तो लॉस।
अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला पहली बार में लग जाता है, तो अब देखो यहाँ पर ये पहली बार में MRP आ गया, दूसरी बार में भी MRP हमारा कितना आएगा। आप कहोगे सर वस्तु तो वही आ रही है, मैं यहाँ पर मैंने इसको P1 कह दिया, इसको D1 कह दिया। दूसरी बार में जो हमारा MRP आएगा वो कितना होगा, CP इंटू में, क्योंकि क्रय मूल्य दोनों के लिए क्या होगा हमारा बराबर होगा, तो यहाँ से P2 बटे में ये इसको मैं D2 लिख लेता हूँ। दोनों MRP बराबर कर दो, क्यों, क्योंकि दोस्तों उस ही MRP की बात कह रहा है। पहले उस MRP पर 10% की छूट दे रहा तो 35% का लाभ हो रहा था, अब उसी MRP पर 20% की छूट देगा तो कितना लाभ होगा। दोनों MRP को आपको बराबर कर देना है, तो आप क्या करोगे, CP इंटू में P1 बटे में D1 बरोबर CP इंटू में P2 बटे में D2। CP से CP कट जाता है दोस्तों यहाँ से, तो हमारा निकल कर आता है P1 बटे में D1 बरोबर P2 बटे में D2। अब दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होगा कि ये कहाँ से निकल कर आता है। इस प्रकार अपने क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन को दोस्तों इसी तरह से करना है। वैसे आप इससे भी कर सकते थे, यहाँ पर हमारा MRP निकल कर आता पहला, फिर MRP पर मैं 20% की छूट देता। MRP पर जब मैं 20% की छूट देता तो दोस्तों मेरा वहाँ से निकल कर आता विक्रय मूल्य निकल कर आता। क्रय मूल्य हमारा 100 था, विक्रय मूल्य हमारा निकल कर आता 120। कितने प्रतिशत, कितने का लाभ हो रहा था 20 पर, क्रय मूल्य कितना था 100, 20 बटे में 100 इंटू में 100 कर देना था, तो भी हमारा जो लाभ प्रतिशत था वो 20% निकल कर आना था। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जल्दी हल भी हो जाएगा। समझना है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हल करना है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं दोस्तों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक इस सामान को 39 रुपये में खरीदता है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है, कितना होगा। देखो दोस्तों सबसे पहला काम, ये किसका, ग्राहक की बात कर रहा है। ग्राहक ने उसको कितने में खरीदा है, 39 में। सबसे पहले मैं 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू देख लेता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5% है जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। कैसे होती है दोस्तों सभी जानते हैं। इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2%। प्रतिशत को हटाने के लिए मैं नीचे 100 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये 40 क्या है, हमारा भाई 1/40 है वो, ये 40 क्या है, आप कहोगे सर MRP है। एक क्या है, आप कहोगे सर डिस्काउंट है। तो यहाँ से बेची कितने में होगी, आप कहोगे सर यहाँ से 39 में बेची होगी। भाई 40 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेची होगी, 39 में। लेकिन ये देखो दुकानदार का तो क्या है दोस्तों, ये SP है, लेकिन ग्राहक का क्या है, ये CP है। ग्राहक ने इतने में खरीदी है और ग्राहक उस सामान को 39 में भी खरीद रहा है। यहाँ से 39 की वैल्यू कितनी है, 39 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मुझे निकालना है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है, 40। तो यहाँ से जो MRP आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, 40। यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको ये रेशियो मेथड है, जो आपको जो प्रतिशत दी हुई होती है, इनका आपको भिन्न में जो मान है वो पता होना चाहिए। पता है तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक व्यापारी 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अंकित मूल्य कितना दे रखा है, आप कहोगे सर जब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो देखो MRP कितना दे रखा है, आप कहोगे सर MRP दे रखा है 900। कितने प्रतिशत का बट्टा प्राप्त कर रहा है जो खुदरा व्यापारी है, 40% का खुद बट्टा प्राप्त कर रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी इसकी 2/5। ये क्या है, MRP। ये क्या है, डिस्काउंट। तो ये बेच कितने में रहा होगा इसको, तो आप कहोगे यहाँ से SP आ जाएगा हमारे पास कितना, 3 रुपये में। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है,
900 दे रखी है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 9 40, 180। मुझे 3 की निकालनी है तो 18 तिया 36, 18 18 54 540। कितने में उसने ये खरीदी होगी, जो खुदरा व्यापारी है। भाई खुदरा व्यापारी ने तो ही 40% का बट्टा प्राप्त किया है, जो उसने ये प्राप्त किया। देखो इसका तो ये क्या है, विक्रय मूल्य है, जो स्टार्टिंग में जिसने बेचा है, लेकिन इस खुदरा व्यापारी का क्या है, ये इस खुदरा व्यापारी का ये क्रय मूल्य है। अब आगे कह रहा है यदि वह खुदरा व्यापारी इसे 900 रुपये में बेचते, ये तो हमारे पास क्या आ गया, उसका खुदरा व्यापारी का CP 4 कितना 540, इसका कितना SP कितना आ रहा है 900 आ रहा है। कितना लाभ हो रहा है, आप कहोगे 0। फिर 10 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पर 8 8 में से 5 गए तो 3, 360 रुपये का लाभ हो रहा है। मुझे लाभ प्रतिशत निकालना है तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 360 बटे में क्रय मूल्य कितना है 540, इनटू में 100 कर दो, आ गया हमारा आंसर। 1 0 से 1 0, 18 दून 36, 18 तिया 54, तो यह आ जाएगा 200 बटे में 3 बराबर 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 बटे में 3। तो जो उसका लाभ प्रतिशत है उस खुदरा व्यापारी का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर वो हो जाएगा 66, सही 2 बटे में 3% का। इन क्वेश्चनों में दोस्तों कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ये बात आपको समझ में आती है तो आपको अपना क्वेश्चन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।